गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है, जिसका कलर ब्लू है। मन, जीवन में सरलता हो तो जीवन अंदर और बाहर एक जैसा हो जाता है, तो ईश्वर प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर छिपे हुए दोष ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए उस शत्रु को पहचान कर उन्हें नष्ट करना ही प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वीरतासुर की कथा सुनाई। वीरतासुर के उत्पातों से क्रोधित होकर इंद्र ने उसके ऊपर वज्र चलाया। वज्र के चोट से ध्वस्त होकर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और प्रकाश तत्वों में जा छिपा। फिर सभी जगहों पे वज्र से उस पर प्रहार किया। तब जाकर वह इंद्र के शरीर में ही छुप गया। फिर इंद्र ने अपने अदृश्य वज्रों के प्रहार से वीरतासुर को मार डाला। जानते हैं, ये अदृश्य वज्र और कुछ नहीं, उत्कृष्ट चिंतन ही थे। हम श्रेष्ठ संकल्पों के वज्र से अपने अंदर छुपे हुए वीरतासुर को मार सकते हैं। तो साथियों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपके सामने युद्ध उपस्थित है, लड़ना आपको है। इसमें दूसरा कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, और ना ही इसमें बाणों की आवश्यकता है, ना ही सेवकों की, ना ही बंधुओं बांधवों की। ये लड़ाई तो खुद ही आपको लड़नी है। और इसे विजय प्राप्त करने के लिए आपको सदाचारी तो बनना ही पड़ेगा, सदाचारी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर समाई हुई आसुरी शक्तियां ही वीरतासुर है और आत्म चेतना इंद्र। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है अपने छुपे हुए शत्रु को नष्ट करना। अन्यथा बाहरी संघर्षों के विजय से प्राप्त आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने अंदर के विजय को प्राप्त नहीं कर लेते। और ध्यान रहे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह भी बतलाया कि जिस तरह से बाहरी युद्ध को लड़ने के लिए शौर्य, सूझबूझ और तैयारियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह आंतरिक युद्धों को लड़ने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, ये उदाहरण सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, इसे समझना भी पड़ता है, इसके गुणार्थ में भी जाना पड़ता है और इसे अमल भी करना पड़ता है। तब तो आप सदाचारी के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदाचारी व्यक्ति ही गुरु और कुशल शासक बनने योग्य होता है।